अपने घर परिवार में एक अलग किरदार को जीऊंगा, एक पति के किरदार को जीऊंगा, एक बेटे के किरदार को जीऊंगा। अगर मैं सेट पर किसी किरदार को जी रहा हूँ तो हाँ, ये वो शॉट होने के बाद कुछ पल तक रहता हूँ मैं अपने उस किरदार में, या मैं जब तक सेट पर हूँ तब तक रहता हूँ। लेकिन सेट से जाने के बाद मेरी अपनी फैमिली भी है, कई लोगों से मेरी बहस भी हुई। उन्हीं सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सही में गुंडे निकले और वो आके मुझसे बोले कि भाई ऐसे क्यों बोल रहा है, अपन सही का गुंडा है। हेलो, आई एम प्रखर सक्सेना और आप देख रहे हैं इस वक्त बज़ूका टीवी। हेलो एंड वेलकम टू बज़ूका टीवी। मैं हूँ शिवम। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक नई कहानी लेकर आ रहा है जी टीवी, जिसका नाम है जागृति। बहुत ही खूबसूरत प्रोमो है। मैंने देखा, आई वाज अमेज्ड, आई वाज लव्ड कि यार भाई इतना अच्छा कैसे हो सकता है कोई प्रोमो। और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत मेहमान, एक अलग पर्सनालिटी, प्रखर जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया हूँ, खैरियत हूँ, लाजवाब। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि प्रोमो बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा लग भी रहा है देखने में। कहानी एक अलग है, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रही है। नॉर्मल वो सास बहू वाला ड्रामा नहीं है। जब आपने पहली बार ये कहानी के बारे में सुना कि ऐसी ऐसी एक कहानी है और हम बना रहे हैं, तो कैसा रिएक्शन था आपका? क्या सोचा आपने कि यार चलो इसको यस कर दिया जाए? मुझे श्री आशुतोष राय जी, जो इस शो के कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट सेंड की। मैंने एक मोनोलॉग, एक ऑडिशन बना के दी। इसके बाद श्री गुरुदेव भल्ला जी, जो शो के प्रोड्यूसर, उन्होंने मुझे बुलाया और काफ़ी एक पूरा ब्रीफ किया। और वाकई में ये जो है, ये शो मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसके हर एक किरदार काफ़ी अलग है और स्टोरी काफ़ी अलग है, बहुत दिलचस्प है। और अपनी लाइफ में मैं जिस तरह का जो किरदार है वो निभाना चाहता था, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, बहुत सारे किरदार भी निभाए, लेकिन मेरी एक इच्छा थी कि मुझे कहीं ना कहीं एक इस तरह का किरदार में निभाऊं जो एक अपने आप में एक पूरा मौजी टाइप का हो, एक फकीर टाइप का हो। तो वो मुझे इस शो में मिला और मुझे लगा कि यार ये शो मुझे करना चाहिए। और दूसरा ये कि जी टीवी एक इतना बड़ा नाम है, गुरुदेव भल्ला स्क्रीन, ये भी एक बहुत बड़ा नाम है। उड़ान शो लेकर आए, प्रतिक्रिया लेकर आए, जागृति फिर क्यों ना करें। मजे की बात ये है कि मुझे जो कैरेक्टर मैं करना चाहता था, जो कैरेक्टर करने की मेरी इच्छा थी, वो मुझे मिला। ओके। कहानी मुझे काफ़ी डिफरेंट लगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, इसलिए मैंने शो के लिए सीरियल रखा था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे कि अब आपने पहले भी कहा और मैंने भी बोला कि किरदार एक अलग नज़र आ रहा है। क्या स्पेशल प्रिपरेशन आपने मेंटली, फिजिकली इस किरदार के लिए की, या फिर चलो आप हमेशा से करना चाहते थे कि ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं, वैसा नहीं। ये शो बहुत बहुत ज़्यादा अलग है बाकी शो से, इसलिए इसमें एफर्ट डालने की तो बहुत ज़रूरत है। और दूसरा ये कि हालांकि मैंने जहाँ भी काम किया वहाँ अपने हर एक किरदार पे एफर्ट से ही किया। और इस शो, अब चूँकि अब ये शो का एक अहम किरदार है और अब मुझे पूरे शो में इस किरदार को जीना है, तो फिर मैंने इसमें के लिए अपने अपने तरीके अपनाए, हर एक एक्टर का अपने अपने तरीके। ओके। तो उन सारे तरीकों से मैंने इस किरदार को जीने की एक प्रोसेस शुरू की। बताओ जी। हाँ, तो वही है कि जैसे मैं अपने घर में जो है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा एक बस्ती जैसा एरिया है, गांव जैसा है, अपने घर में भी मैंने वैसा माहौल क्रिएट किया। मैं अगर किसी को फोन पे बात करता हूँ तो फिर लगभग उसी लहजे में बात करता हूँ जिस हिसाब से दुर्जन सिंह वो गद्दा बात करता है शो में। ओके। और मैं जब बाहर निकलता हूँ तो फिर मैं बाहर कुछ दिनों तक मैं बिल्कुल जो है मार्केट में जा रहा हूँ, सब्जी लेने जा रहा हूँ, कहीं मॉल में घूम रहा हूँ या जो भी है, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही देखकर चलता था बिल्कुल। और इसी की उससे जो है कई लोगों से मेरी बहस भी हुई। उन्हीं सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी थे जो सही में गुंडे निकले और वो आके मुझसे बोले कि भाई ऐसे क्यों बोल रहा है, अपन सही का गुंडा है। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं एक्टर हूँ, मैं अपने किरदार पे काम करता हूँ, इसलिए अच्छा चल ठीक है, करता है, तेरा शो सक्सेस होगा। तो इस टाइप से कुछ रिएक्शंस भी मिले। और जो है घर में किस तरह से खाना है, किस तरह से रहना है, वो तमाम चीज़ें। धारा भी ऐसा एरिया में मैं कुछ दिनों तक घूमा,
एक आध दो दिन मैं सेट पर ही रहा, जो मेरा रोल जो सेट बना हुआ, ताकि मुझ में वो सारी चीज़ें वो फील हो। हुक्का जो कभी मैंने यूज़ नहीं किया था, हुक्का पीना स्टार्ट किया, ताकि वो बीड़ी वगैरह का यूज़ किया, उसी तरह से लोगों से बात करना, तमाम चीज़ें। तो ये एक अपनी अपनी एक स्टाइल से तरीका है अपने अपने कैरेक्टर को काम करना। ओके, लेकिन इस तरीके का किरदार एक मेंटली अफेक्ट भी करता है। मेंटली अफेक्ट एज इन, अगर आप कोई किरदार 24 घंटे 12-13 घंटे ऑफ कोर्स शूट करना पड़ता है, फिर उसको प्रोसेस करने का टाइम ज्यादा नहीं वो मिलता। मेंटली अफेक्ट तब नहीं करेगा जब आप पूरी तरह से एक प्रॉपर एक अभिनेता है। मैंने अपनी लाइफ में कई सारे किरदार निभाए हैं, और मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर मैं सेट पर अपने किसी किरदार को जी रहा हूँ तो हाँ, ये वो शॉट होने के बाद कुछ पल तक रहता हूँ मैं अपने उस किरदार में, या मैं जब तक सेट पर हूँ तब तक रहता हूँ। लेकिन सेट से जाने के बाद मेरी अपनी एक फैमिली भी है, एक परिवार है, जिनको उनके साथ मुझे एक अलग किरदार को जीना है। तो यही तो एक अभिनेता है जो हर पल एक अलग किरदार को जीता है। तो इसलिए और अभिनेता को ऐसा होना भी चाहिए, और मैंने अपने आप को ऐसा बनाया है। एब्सोल्युटली। कि मैं शो पर अपने कैरेक्टर में रहूंगा जो मुझे शो में निभाना है, और अपने घर परिवार में एक अलग किरदार को जीऊंगा, एक पति के किरदार को जीऊंगा, एक बेटे के किरदार को जीऊंगा। राइट, तभी तो एक अभिनेता कहलाता एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इस शो में एक तरीके से कह सकते हैं नेगेटिव किरदार निभाने वाले हमारे वन ऑफ द मोस्ट लव्ड एक्टर आर्य बब्बर साहब हैं। तो है। आर्य बब्बर साहब कैसा रहा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा बताइए। उनसे मुझे काफी हौसला मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वो इसलिए क्योंकि आर्य बब्बर जी एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, एक बड़ी शख्सियत है, और इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद भी इनका जो स्वभाव है वो हर एक के लिए बहुत ही सहज है, विनम्र है। और जब ऐसा स्वभाव होता है तो फिर कलाकार हो चाहे डायरेक्टर हो चाहे कोई भी हो, वो अपने आप ही उनसे जुड़े रहते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। वो स्वभाव के कारण, और अभी चंद दिन ही हुए हमें शूटिंग करते हुए, और हमारे बीच में एक घनिष्ठ मित्रता हो गई है, नंबर शेयर हो गए हैं, इंस्टा पे व्हाट्सएप पे बातचीत होती है। अच्छा। तो सिर्फ वो स्वभाव के कारण वे मुझे काफ़ी पसंद है, और उनसे मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है। सिर्फ वही नहीं, एक यश गेरा नाम का बंदा है, यश जी, हाँ, एक्टर है, शो में मेरे भतीजे हरीश का किरदार निभा रहे हैं, उनसे भी काफ़ी एनर्जी मिलती है। हम दोनों के बीच काफ़ी ट्यूनिंग भी है। और शो की जितने भी कलाकार हैं सभी से कुछ ना कुछ हम सभी, ऐसा नहीं कि हम किरदार में रहना है, हमें कहीं ना कहीं हम हंसी मजाक भी करते हैं, ताकि एक सभी का एक मूड बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं चाहता हूँ कि ये शो बहुत बड़ा बने, ताकि इस शो की सक्सेस पर हम बात कर सके। बड़ा बन रहा है ना? देखना ना भूलें, 16 सितंबर से जब आप देखेंगे तब आप समझेंगे इसकी खूबसूरती। बिल्कुल। बाकी आप अभी प्रोमो देखें, कितना लाजवाब प्रोमो आया। तो 16 सितंबर से रात 8:30 बजे जागृति एक नई सुबह के साथ आ रहे हैं हम सभी। दुर्जन सिंह दत्ता, श्री कालीकांत जी, जागृति एक नई सुबह के साथ 16 सितंबर से रात 8:30 बजे ZEE पर और OTT प्लेटफॉर्म ZEE5। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया।